हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईडीबीआई बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम के 650 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। यहाँ पर पीजीडीबीएफ 2025-26 के तहत आपकी ये भर्ती होगी। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दे। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हुए आपको जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको उस मिस्टेक से बचना है और अपना फॉर्म अप्लाई करना है और अपने फॉर्म को रिजेक्ट होने पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर ये भर्ती पीजीडीबीएफ 2025-26 के तहत होने जा रही है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, यानी कि जेएएम के लिए। यहाँ पर टोटल 650 वैकेंसीज है। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा आपकी 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ से किस कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से चेकआउट करें और फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आईडीबीआई का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ये टैब दी गई है। आप इस टैब पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम है तो एंटर करके उन्हें भी कंफर्म कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो आप एंटर कर दे, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और इस सेकंड कॉलम में से आपको अपना डोमेन सिलेक्ट कर लेना है आईडी का। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको पहले अपना फोटो अपलोड करना है, फिर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आप इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पर आपका फोटो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए, 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। आप वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन, इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर ये क्यूआर कोड स्कैन करें और अपने फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आप अपने फोन से यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर कर दें। इसके लिए भी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जब आप अपना फोटो यहाँ पर क्लिक करोगे, कैप्चर करोगे, तो उसका साइज छोटा नहीं होना चाहिए। कलर सनग्लासेस आपके नहीं पहने हुए होने चाहिए। और यहाँ पर फोटो लेते समय आप जिस जगह पर फोटो ले रहे हैं वहां पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, नहीं तो आपका फोटो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर सिग्नेचर की अगर बात करें तो सिग्नेचर आपके 140x60 पिक्सल में होने चाहिए। साइज इनका 10 केबी से 20 केबी के बीच में होना चाहिए और जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर गाइड आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस तरह से आपको अपना फोटो और फोटो कैप्चर करना है। फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं और इन चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% से अबव है, अगर है तो यस करें। फिर आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करते हैं अंडर दिस सेक्शन, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, आप किस रिलीजन से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप 1984 के दंगे के मर्द फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस करें, उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देना है, फिर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी किसी रिक्रूटमेंट से यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, अगर किया गया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट में आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फिर उस स्टेट की सिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 2 आईडी प्रोवाइड करनी है, आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। फर्स्ट आईडी में आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें, उसका नंबर दे। फिर आप अपनी दूसरी आईडी यहाँ पर सिलेक्ट करें, उसका नंबर दे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस करें, उनका जेंडर दे और नाम दे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सिलेक्ट करें, किस एड्रेस पर आप प्रोजेक्ट में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। इस तरह से सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर आईडीबीआई बैंक की जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप कॉलेज का नाम दें, जिस कॉलेज से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, फिर यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे वो एफिलिएटेड है या फिर यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है या सब्जेक्ट जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर एपियर हो या पास आउट हो, फाइनल ईयर एपियर कैंडिडेट ग्रेजुएशन में वो भी यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। एपियर्ड है तो फिर एपियर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करें और पास आउट हो चुके हैं तो आप पास ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपने कब पास आउट की है वो यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट कर लें। फिर आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आप अपनी क्लास या ग्रेड बताएं, फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास, ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आपने जैसे बीटेक या फिर बी की डिग्री कर रखी है तो यहाँ पर आप अपने सेमेस्टर वाइज मार्क्स की डिटेल दें, जैसे कि फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फिर यहाँ पर वो एंटर करें। टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से ये मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। सेकंड सेमेस्टर में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे। थर्ड सेकंड ईयर में फिर आपको सेकंड ईयर की डिटेल देनी है, थर्ड ईयर की अपनी ग्रेजुएशन की। ऐसे यहाँ पर आप अपनी नॉर्मली ग्रेजुएशन की डिटेल भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर की प्रोवाइड कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज अगर आपका रिजल्ट आया है तो उनकी डिटेल आप सेमेस्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद आपको स्टेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल दे, कोई अन्य है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आपको क्या नॉलेज है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है, बेसिक नॉलेज है या फिर एडवांस नॉलेज है, आप यहाँ पर एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। एक्सपीरियंस की डिटेल अगर आपको देनी है तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना नाम एंटर करें, डेजिग्नेशन दें, किस डेजिग्नेशन पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आपने कार्य किया है यानी कि जॉब की है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। नेचर ऑफ ड्यूटी दे, अगर जॉब छोड़ चुके हैं उसे छोड़ने का कारण दे। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के डे, मंथ और ईयर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आपको एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप एड मोर रो पर क्लिक करें, एक सेम रो ऐसी और एड हो जाएगी, उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल
लेनी है। यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, इसे रीड राइट और स्पीक आना आपको जरूरी है। उसके बाद आप जो ओल्ड लैंग्वेज जानते हैं उनका नाम यहाँ पर एंटर करें और उनकी डिटेल दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने प्री एग्जाम ट्रेनिंग ले रखी है या फिर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको येस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको वैलिडेट योर डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी इन सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पीछे आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आप सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करें, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर यहाँ पर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड टर्न डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड इस लिंक पर क्लिक करें, ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पर आपका जो थंब इंप्रेशन है वो 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ और हाइट होनी चाहिए और हैंड टर्न डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपका 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर इसकी डायमेंशन 800 इंटू 400 पिक्सल में होनी चाहिए। ये यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले ले फ्यूचर यूज के लिए और यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस जमा करानी है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1050 रुपए फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 250 रुपए फीस के रूप में जमा करानी है। ये फीस का अमाउंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उससे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड एंटर करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश कार्ड, क्यूआर कोड के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें, प्रोसीड विद पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करके मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर दे या फिर यहाँ पर आप क्लिक हियर टू स्कैन इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड अपने यूपीआई ऐप से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दे। यहाँ पर सक्सेसफुली फीस पेमेंट होते ही आपका आईडीबीआई बैंक का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो 650 खाली पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।